है ना, कैसा है, आई एम लॉर्ड, इनको माफ कर दे। ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप तो जानते हो ना प्रभु यीशु मसीह को, फिर आप क्यों माफ नहीं करते? जब प्रभु ने कहा इनको माफ कर, तो आपको भी माफ करना है अपने दुश्मनों को। प्यार वो नहीं जो अपने प्यार करने वालों से प्यार करोगे, प्यार वो है जो तुमको नफरत करते हो उनको प्यार दिखाओ। आप कर पाते हो जो आपके दुश्मनों को प्यार? हाँ, इसलिए जब रात में लड़ाई हो जाए तो पति पत्नी में प्लीज मेल मिलाप कर लेना, चाहे भाई बहन में, चाहे रिश्तेदार में, चाहे किसी में। आज मैं सबको गले लगवाऊंगा, कस के गले लगना और भू भू करके रो लेना अगर गलती की हो। बोलना प्रभु, अरे प्रभु मेरी बहन मेरे भाई मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। माफ मांगने से आपका इज्जत कम नहीं हो जाएगा, प्रभु की दृष्टि में आप बढ़ जाओगे। लोग बोलते हैं मैं झुकना नहीं पसंद करता हूं क्योंकि झुकने से मेरा इज्जत डाउन। कौन रह गई तेरा इज्जत, क्या ही रह गया है, घमंडी घमंडा। तेरा ना झुकने से क्या तेरा इज्जत बढ़ गया है? तेरा इज्जत और डैमेज हो गया है। और इसी इज्जत डैमेज को परमेश्वर इमेज को बनाने के लिए यीशु मसीह गद्दा में बैठ के आया और बोला देख, अगर मैं गद्दा में बैठकर आया हूं, अगर मैं प्रभु होकर लोगों का पांव को धोया हूं, तो तुम्हें भी धोना चाहिए। अगर मुझे कोड़े बरसाने के बाद, मार खाने के बाद अगर मैंने बोला इन्हें माफ कर, तो तुम्हें भी माफ करना चाहिए। अगर लोग मुझे विरोध किए, मैं उनको प्यार दिखाया, तो ऐ मसीहो जो मेरे कहलाते हो, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। हम संडे में एक संदेश देने आया था मेरे यीशु मसीह गद्दे में बैठकर, ये सिखाने चाहता था कि देखो मैं खुद नम्र हूँ और जो मैं सवारी किया वो भी नम्र है। इसका ये शब्द सिखाने आया था कि तुम लोग नम्रता में चलो, प्रेम में चलो। पर जिन लोगों ने यीशु मसीह को राजा राजा कहकर उनका वेलकम किए, कुछ एक सप्ताह के बीच में उन्हीं लोग उनका विरोध में खड़े होकर बोलने लगे हमें बरअब्बा चाहिए, नासरी यीशु नहीं चाहिए। आज हम चर्च में आते तो बोलते हैं हमें यीशु चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें गौरव चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, हमें शोहरत चाहिए। लेकिन जैसे चर्च से निकल जाते हैं हम भी बोलते हैं हमें बरअब्बा चाहिए, बरअब्बा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। वो कैसे कहते हैं जुबान से, ओ तू तो वैसा ही है, हमें बरअब्बा चाहिए, ऐ तेरी तो तेरी वैसा ही है, हमें बरअब्बा चाहिए। अपने होंठ के द्वारा हम बरअब्बा को पुकार रहे हैं, यीशु को जाने दो क्रूस में। जिन लोगों ने उनका वेलकम किया, जिन लोगों ने उसका स्वागत किया डालियों को बिछाकर, आपको क्या लगता है मेरे प्रिय उनसे, आपको क्या लगता है जो लोग छोटे छोटे थे वो लोग चढ़ाएंगे? जो बड़े बड़े पदाधिकारी खुद को प्रॉफिट, खुद को पास्टर, खुद को बड़े बड़े पास्टर कहते थे, जो फादर कहते थे, जो खुद को फरीसी यहूदियों का राजा अपने आप को मानते थे, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जलन के द्वारा क्रूस में चढ़ा दिया। हालेलुया, जलन के द्वारा, क्योंकि उसका काम क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था और उसमें कोई गलती नहीं मिल रहा था। इसलिए उन लोगों ने कहा भी उससे फरीसी यहूदियों ने कि अब इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। इसलिए 11 चेलों में से एक चेले को चॉइस कर लिया, 12 चेले में से एक चेले को चॉइस कर लिया। किसका? यहूदी इस्करियोती को, जो सिक्का का लालची था। 30 सिक्कों के लिए मेरा प्रभु को उन लोगों ने क्या कर दिया? पकड़वा दिया। याद रखना, आज हो सकता है आपको लोग प्यार कर रहे हैं आगे से, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुरा निंदा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोई विश्वास मनुष्य पे ना करो, खुदा पे करो। क्योंकि जय मसीह करेंगे आगे, वो जय मसीह ब्रदर कैसे एकदम बढ़िया मस्त मस्त, पीठ पीछे हाँ पता है फलना नहीं सही है। यीशु को भी तो वेलकम कर रहे थे ये खिजूर के डाली को लेकर, अपने दुपट्टे को बिछाकर। लेकिन कुछ एक सप्ताह के बीच में क्या हुआ? जब उसको पकड़वाया गया, ओ मेरे प्रिय, अदालत अदालत से अदालत, अदालत से अदालत लिया गया, लेकिन यीशु मसीह का कोई भी दोष नहीं मिला। जो लोग उन्हें राजा करके वेलकम कर रहे थे, अब उन्हीं के बीच में फरीसी और यहूदी लोग क्या करने लगे? यीशु मसीह को सूली में चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है नीति वचन पढ़ लेना, नीति वचन कंप्लीट करो आप लोग, उसमें बहुत सीख की बात नहीं ली है। एक से जितना भी आप पूरा पढ़ के उसमें कहता है जो तुम्हें डांग की तरह से देखे उनका खाना ना खाना बोलता है। जो तुमके प्यार की आंखों से ना देखे, पेक्षा जैसे देखे ना, उनका खाना नहीं खाना बोलता है। बोलो यीशु प्रभु की। क्या पता तुमको हिस्सा से देखता है, थोड़े छोटे मिला दे कुछ कुछ। अरे जब प्रभु बोला है कि डांस से देखने लगे खाना नहीं खाना, हम तो भूखा है भाई, किसी का भी खाना खा लेंगे। लेकिन बाद में भूख, अयो किडनी दुख रहा है, किसने क्या कर दिया? प्रभु ने बोला दाखिल घर में खाना, लेकिन तो अपना भूख को मार ही नहीं सका, भूखड़ गया भूखा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जिन लोगों ने वेलकम किया, उन्हीं एक सप्ताह के बीच में उन्होंने राजा राजा कह के बहुत सारे उन्हीं में से कोई मेरे को प्रभु को पकड़वाए और उसको लटकाने के लिए तैयारी कर दिए।
बट ये वचन मैं जुटना में प्रीच करूंगा। लेकिन आज मैं पाम संडे के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह गद्दे में बैठकर आया है तो पहला बात सुनो मसीहो, और राजाओं का राजा था और प्रभुओं का प्रभु था। उसके लिए हाथी चाहिए था बैठने के लिए, उसके लिए गार्ड होने चाहिए थे उसको सुरक्षा देने के लिए। लेकिन वो राजाओं का राजा, तीनों लोक का सृष्टिकर्ता, हम देखते हैं हाथी में नहीं, एक गधा की बच्ची में बैठ के आ रहा है। ये होता है मसीह में जीवन जीने का नम्रता। आपको लोग कहीं भी बैठा है बैठ जाओ, कहीं भी खाना दे रहे खा लो, कहीं भी रुकने बोल रहे रुक जाओ, जगह मायने मत रखो। यीशु अगर नम्र था तो आप भी नम्रता दिखाओ। हालेलुया। यीशु अगर नम्र था तो आप भी नम्रता दिखाओ। अगर यीशु ने कहा माफ कर तो आपको भी माफ करना है। इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया, नेगी बेटा नहीं थी अभी आ गई है ना नेगी। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। मैंने इसको खड़ा करने से बोला, पहले बोला था नेगी बेटा मैं आपके हस्बैंड को छू सकता हूं, क्योंकि आप उससे नहीं थे ना। बट नेगी से क्या पूछना है, भाई है, मैं छू सकता हूं। हालेलुया। लेकिन ये कहना चाहता हूं, भाई बहन में लड़ाई हो गया, कोई बात नहीं, रात ही में सलाह कर लो। क्या पता तुम दोनों रात एक दूसरे में कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा। बड़ा दुख लगता है जब इस बात को मैं सोचता हूं ना, कि जब मसीह लोग होकर भी इस पाम संडे को सेलिब्रेशन कर रहे हैं बहुत अद्भुत रीति से, और हम बाइबल में पढ़ पाते हैं कि जो गद्दी के बच्चे में बैठकर आएगा वह नम्र होगा, पहला नम्रता होगा। और हम जो है प्रभु के लोग जो पाम संडे मनाए, हम में नम्रता नहीं दिखता है। बहुत लोग हैं जिनमें नम्रता नहीं दिखता है। कई लोग किसी से चिढ़ते हैं, कई लोग किसी से जलन रखते हैं, कई लोग किसी के बढ़ने से दुखी होते हैं, कई लोग किसी की बुराई करते रहते हैं। पर प्रभु ये नहीं सिखाता। प्रभु ये सिखाता कि वो नम्र है तो आपको भी आपस में नम्र प्यार दिखाना है। हालेलुया। हम अब देखते हैं जब यीशु आया ना तो पाम की जो डाली होती है, यानी कि पाम की जो डाली है, खजूर की डाली है, उसको वेलकम कर रहे थे। आज हमें खुशी राजी से हमें प्रभु का वेलकम करना चाहिए, एकजुट होकर करना चाहिए, विभाजित होकर नहीं, एकजुट होकर। एक कंप्लीट करना, अभी जो मैं पढ़वाया था वो नम्र होगा, उसके आगे एक एक वर्ड को रिपीट करना। मती का हिसाब पढ़िए, 2 तो बज गया। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हालेलुया। वह नम्र होगा और गधे की बच्ची के ऊपर सवार होगा, और एक बछड़ा होगा, उस बोझ को ढोने वाला जानवर का बच्चा होगा, बोझ को ढोने वाला जानवर होगा। उस गद्दी ने यीशु को पहली बार अपने कंधे में बैठाया, और उस दिन से उस गद्दे के बच्चे का इज्जत बढ़ गया। तो आज आप यीशु मसीह को रियलिटी में अपने अंदर ले लो, आपका इज्जत और डैमेज उठ जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज गद्दी बनने के लिए तैयार हो जाओ, उसका बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाओ, और कहो आए मेरे प्रभु, आज तक के जीवन में मैंने गाड़ी को बैठा के रखा, आज तक के जीवन में आपको छोड़ने के बजाय शैतान को बैठा रखा, जिसके द्वारा मेरे अंदर से गुस्सा की आग, लड़ाई की आग, नफरत की आग, जलन की आग, ईर्ष्या की आग, न जाने कितनी आग निकला। पर इन आगों को बुझाने के लिए केवल आप में ताकत है। आप मुझ में बैठ जाइए तो ये गद्दी का बच्चे का इज्जत उस दिन बढ़ गया जिस दिन यीशु बेटा। आज अगर आप बैठा लोगे तो आपका इज्जत आज उठना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल में और पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वह धर्मी होगा, वह मनुष्य को उद्धार करने वाला होगा। ये पाम संडे के द्वारा प्रभु आपको यह संदेश देना चाहता है। यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर यह संदेश दिया था लोगों को कि तुम लोग नम्रता से, प्रेम से बने रहो। यीशु मसीह को लोग थूके, उसने थूक कर लौटाया। यीशु मसीह का मुंह नोचा गया, कितना उसने जड़ के थप्पड़ दे दिया? नहीं, उसने हमारे बीच में प्रेम को ही दिखाया है। क्या दिखाया है? तो ये पाम संडे में बाइबल कहता है वह नम्र होगा। तो प्लीज मेरे प्रियो, आज हम मसीह में जो है हम प्रेम को दिखाएं, हम नम्रता को अपने अंदर लेके आए, क्योंकि बाइबल कहता है वह नम्र होगा और गद्दी की बच्ची के ऊपर सवार होगा। जैसा जकरिया नाम में भविष्यवाणी किया गया था, और सेम यरूशलेम में वैसे ही गद्दी के बच्चे बैठते हुए उनको आते हुए देखते हैं लोग। आज हमको देखते हैं तुम लोगों ने अद्भुत रीति से पाम की ट्रिया लेकर, डालियां लेकर और कपड़ों को बिछाकर उनको वेलकम करने लगे। आज जब यीशु मसीह आपके बीच में आया है, आज जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा आपको और मुझे लेने के लिए, तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, उन दिनों में तो लोग इन पाम की डालियों को लेकर वेलकम कर रहे थे, उन दिनों में कपड़े को बिछा के वेट कर रहे, पर आज जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा तो आपका तैयारी कैसा होगा? आपका तैयारी कैसे होगा?
बताओ तो आपका वेलकम करने का तरीका कैसा होगा? क्योंकि नमन होगा लिखा है। पहला बात नमन का हमारे नजदीक नहीं रहा है। इन्हीं चीजों को सुधार कर वेलकम करना।